नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है शिवसेना नेता संजय राउत से जुड़ी हुई। दरअसल संजय राउत चुनाव आयोग पर भड़कते हुए नजर आए और उनका कहना यह है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन फैसले ले रही है, ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक तौर पर फैसले ले रही है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने फिलहाल शिवसेना का जो पार्टी सिंबल है उसको फ्रीज करके रखा है और ना तो इस सिंबल को उद्धव गुट को दिया है और ना ही शिंदे गुट को दिया है। और शायद कहा जा रहा है कि ये जो भड़ास है इसी मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये जो चुनाव चिन्ह है उसको फ्रीज कर लिया है, जिसकी वजह से ये बौखलाहट संजय राउत की साफ तौर पर झलकती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है उद्धव गुट के द्वारा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव चिन्ह को फ्रीज करके रखा है। लेकिन उद्धव गुट को करारा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से और उनका यह कहना है कि जब इलेक्शन कमीशन इस मामले को लेकर के सुनवाई कर रही है और उन्होंने इसको फ्रीज करके रखा है, तो इलेक्शन कमीशन ही इस मामले में अपना फैसला देगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस ने यह कहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग के लोग अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो किसी सरकारी दल को फेवर करती है और उनके साथ में फैसले लेते हुए दिखाई देती है। बता दें, संजय राउत कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग तटस्थ होता तो शिवसेना का नाम और उसका चुनाव चिन्ह कभी नहीं छीना जाता। देश की सभी संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं। हम जो कहते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है। बता दें, आज गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से यह सवाल किया गया है कि आखिर क्यों कोई निर्वाचन आयुक्त अपने टर्म पूरे नहीं कर पा रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति की पारदर्शिता का भी सवाल उठाया है, वो सही उठाया है। आपको बता दें कि दरअसल निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने यानी कि 8 अक्टूबर को शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को ठाकरे या शिंदे की ओर से इस्तेमाल किए जाने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मद्देनजर ये रोक लगाई थी और दोनों गुटों को वैकल्पिक नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए थे। ठाकरे गुट को पार्टी के लिए वैकल्पिक नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दिया गया और चुनाव चिन्ह के रूप में मशाल आवंटित की गई थी, जबकि शिंदे गुट को पार्टी का नाम बाला साहेब बची शिवसेना और चुनाव चिन्ह 2 तलवार और 1 ढाल दिया गया था। साथ ही चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि देखने को मिला कि उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से भी निराशा हाथ लगी। हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका को ठुकराते हुए चुनाव आयोग के निर्णय को ही बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि चुनाव चिन्हों को राजनीतिक दल अपनी विशिष्ट संपत्ति नहीं मान सकते। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो प्रतीक के उपयोग का अधिकार खो सकता है। आपको बता दें कि वहीं इस मामले पर संजय राउत ने कहा कि शिवसेना अकेली मजबूत पार्टी थी जिसने टीएन शेषन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का जोरदार समर्थन किया था। बाला साहेब ठाकरे ने ऐलान किया था कि देश को ऐसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो कि बिना किसी दबाव के संविधान की रक्षा में निष्पक्ष रूप से काम करने का सामर्थ्य रखता हो। अगर चुनाव आयोग भी दबाव में काम करेगा तो लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित कैसे रह सकता है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज टीएन शेषन को याद किया है। आपको बता दें, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के कामकाज की पारदर्शिता के संबंध में याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की स्थिति पर चिंता जताई और ऐसे में टीएन शेषन को याद करते हुए कहा कि वे अकेले ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्हें किसी दबाव से कुचला नहीं जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं पर संसद में सुधार किया जाए ताकि चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र रह सके। आपको बता दें कि 5 जजों की खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें न्यायाधीश अजय रस्तोगी, न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रवि कुमार शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संसद के कामों में दखल नहीं दे रहे हैं और ना ही कभी देंगे, लेकिन चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है, क्योंकि इसका असर चुनाव आयोग के कामकाज पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र कॉलेजियम बनाने की सलाह भी दी गई और उसमें मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की बात भी कही गई है। वर्तमान में चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और इसी के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 324(2) में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का कानून बनाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन कई दशकों के बाद भी ऐसा नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि हमेशा ही सत्ताधारी दल चुनाव आयोग पर अपना प्रभाव कायम रखने की इच्छा रखता है। मुख्य चुनाव आयुक्तों पर रिटायरमेंट के बाद लाभ का पद पाने पर कोई रोक नहीं है। ऐसे में चुनाव आयुक्तों को रिटायरमेंट के बाद भी सरकार से कुछ पाने की लालसा बनी रह सकती है। जब प्रक्रिया निर्दोष होगी, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा, तभी चुनाव आयोग निष्पक्ष रह सकेगा। आपको बता दें, जिस तरीके से संजय राउत ने आज मीडिया के सामने ये बयान दिया है, तो इससे कहा जा रहा है कि ये संजय राउत की बौखलाहट ही है जो सामने निकल करके आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये जो चुनाव चिन्ह है पार्टी का शिवसेना का, उसको फ्रीज करके रखा गया है और शिवसेना नाम भी दोनों गुट में बट गया है। ऐसे में संजय राउत जो है इस तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि ये राजनीतिक फैसला है, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर पा रहा है। साथ ही पहले तो इन्होंने जजों की नियुक्तियों पर सवाल उठाए और अब चुनाव आयुक्त के कामों पर और उनकी नियुक्तियों पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जब जेल से संजय राउत रिहा हुए थे, तब उनसे पूछा गया था चुनाव चिन्ह के बारे में, पार्टी के बारे में। तब उनका यह कहना था कि पार्टी को नया चिन्ह भले ही मिल गया हो, लेकिन पार्टी वही पुरानी है और उसी तेवर के साथ चुनाव लड़ेगी, चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन अब इस तरीके से संजय राउत का बयान देना ये दिखाता है कि संजय राउत जो हैं वो मुख्य चुनाव आयोग और इसी के साथ ही इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला और जो सुनवाई चल रही है उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करते हुए संजय राउत दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।